सर, आपने रिपोर्टर्स को भी सुना, तस्वीरें भी देखी, और लोकतंत्र के पर्व की खास तस्वीर ये भी हो जाती है कि लोग सुबह से ही काम छोड़कर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं? आज उस दिन की शुरुआत हो चुकी है और लगातार आपके पत्रकारिता के एक्सपीरियंस में आपने कई चुनाव देखे, इस बार का चुनाव कितना इंटरेस्टिंग आप समझ रहे हैं? देखो रसिका, सबसे खास बात यह है कि लोकतंत्र का आम चुनाव एक खास चुनाव होता है। कहने को जरूर आम होता है मगर बहुत खास चुनाव होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग एक सरकार चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। और इस बार का चुनाव तो बहुत ही अलग हुआ है। पिछले बार के चुनाव से जो हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों का असर है। मतदाता में जागरूकता ही है, मतदाता अपने मुद्दों को लेकर समझ बढ़ी है। तो जैसे जैसे ये 18वीं लोकसभा का चुनाव, तो धीरे धीरे एक एजुकेट हो रहे हैं। शुरुआत के दौर में जो पहला चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय जनता इतनी एजुकेट नहीं थी, मगर अब धीरे धीरे जो मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है, तो वही जागरूकता लगातार दिखने को मिल रही है, चाहे मुद्दों की समझ हो चाहे किसी समझ हो। और हम ये देख रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले जो हमारे पास जो डाटा है 2014 के जो भी मतदान परसेंट था और इस बार पिछली बार 19 का जो मतदान प्रतिशत, तो उसमें ट्रमेंडस चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। यदि इस समय इस जो 6 सीटें हैं या 7 सीटें हैं, 6 मध्य प्रदेश की, एक बस्तर, एक छत्तीसगढ़ की, तो उसमें सबसे ज़्यादा पिछली बार वोटिंग हुई थी छिंदवाड़ा में हुई थी। छिंदवाड़ा सीट वो सीट है जहाँ पे सबकी नज़र है, पूरे देश की नज़र है, क्योंकि बड़ा टफ चुनाव हो रहा है वहाँ पे। बीजेपी ने जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। तो उस छिंदवाड़ा सीट पर पिछली बार सबसे ज़्यादा वोट पड़ा था, 82.39 वोट पड़ा था। तो और फिर जो बालाघाट की बात करें, कहने को ये सब पिछड़े और आदिवासी इलाके, मगर वोटिंग का परसेंटेज देखिए, मंडला में आदिवासी इलाका है मगर 77.76 वोट पड़ा था, बालाघाट में भी 77% वोट पड़ा था। तो ये चीज़ें वो दिखा रही हैं कि मतदाता को कैसी जागरूकता बढ़ी है वोट करने के लिए। तो यही वजह है कि लोग सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर दिख रहे हैं वोट करने के लिए। बिल्कुल सर, हमने देखा है, और जब भी हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र भी पहुंचे, वहाँ की तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाई और समझाई कि क्या स्थिति है। जैसे कि आप भी कह रहे थे कि मूलभूत सुविधा, लोग अपने सुविधा को लेकर या अपने समस्या को लेकर जागरूक इस बार नजर आए, मुखर नजर आए। तो क्या लगता है कि लेकिन कई जगहों पर साइलेंट रिएक्शन भी देखने को मिला, जनता बोलने के लिए तैयार नहीं थी। तो जब ये साइलेंट रिएक्शन मिलता है तो थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, मतदाता को पढ़ना सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि वो बोलता कुछ है, करता कुछ है और कई तो बताते ही नहीं है क्या करना है। तो बड़ा मुश्किल है कुछ ही प्रिडिक्शन करना, क्योंकि पिछले चुनाव की जो हिस्ट्री है, हम लोगों ने कई चुनाव देखे, तो आदमी जो सोचता है वैसा होता नहीं। मगर पिछले 2 चुनाव से हम लोग जो बदलाव देख रहे हैं, और इस चुनाव में बदलाव देख रहे हैं कि जो वोटर हैं बहुत मुखर हो रहे हैं, और ख़ासकर अपने मुद्दे, अपने नेता को लेकर उनकी समझ बढ़ी है। और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा कैंपेन चलाया है, पूरा लोगों को मोबिलाइज़ किया है अपने नेता को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, तो उससे एक जागरूकता तो बढ़ी है, मगर एक मुखरता भी बढ़ी है। अब लोग खुल के कहते हैं कि हम इसको वोट दे रहे हैं, हम उसको वोट देंगे। मगर इसमें बदलाव जो इतने सालों में हमने देखा, लोग पहले सांसद चुनते थे, अपने विधायक चुनते थे, मगर पिछले कुछ सालों में ये बदलाव आया कि लोग कहते हैं हम मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। तो ये बीजेपी या कांग्रेस भी कहें, उन्होंने जहां ताकतवर नेता होता है वो अपने नेता के नाम पे चुनाव लड़ते। पहले पार्टी क्या होती थी, पहले पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ती थी, पहले पार्टी विचारधारा के नाम पे चुनाव लड़ती थी, मगर पिछले कुछ सालों में ये बदलाव आया कि सीधे अपने नेता के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब लोग सीधे मोदी को वोट कर रहे हैं, अब लोग सीधे राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं, भले कम कर रहे हूँ, मगर सीधे अपने नेता की बात करते हैं। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र की बदलाव तो है, मगर ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत इसको मैंने सिर्फ चेंज है, हम लोग अच्छा बुरा नहीं कह सकते अभी साल में, मगर ये बड़ा बदलाव है कि लोग सीधे अपने प्रधानमंत्री को चुनने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को चुनने की बात कर रहे हैं। जबकि हमारी डेमोक्रेसी में ये सिस्टम नहीं है। हमारा मतदाता अपना सांसद चुनता है, सांसद दिल्ली में जाके अपना नेता चुनता है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। मगर ये बदलाव आया है और बदलाव को हमको स्वीकार करना होगा। और सर, आपने एक बात पर बहुत फोकस दिया, और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम लोगों से बातचीत भी करते हैं तो ये समझ में आता है कि ये वोट जो है और लोकतंत्र का महापर्व इस लोकसभा 2024 पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के नाम पर वोट बैंक समझ में आ रहा है कि जनता उस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना प्रधानमंत्री चुनेगी। सांसद के कई जगह हम देख रहे हैं कि नाम भी मिस हो जा रहे हैं, लोगों को यही नहीं पता कि उनके सांसद प्रतिनिधि कौन है या कैंडिडेट कौन है वहां से। तो इसका इफेक्ट हम क्या समझे? और इस बार हमने एक चीज़ और अच्छी देखी कि युवाओं में जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है, जो कि पिछले चुनाव में थोड़ी कम देखने को मिलती थी। अगर मैं 2019 की बात करूं, 2014 की बात करूं, तो युवा थोड़ा कम राजनीति में रुचि रखते थे, लेकिन अब युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर बिल्कुल सही बात कही सीखा तुमने कि अब हमने जो हमारे रिपोर्टर्स जहाँ जहाँ गए हैं, भारत सूरज गया
है, उसका जो बिल्कुल। प्रोग्राम सियासत है, तो उसमें लोगों से पूछ रहा है, तो लोग अधिकतर जगहों पे लोगों को अपने प्रत्याशी पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम मालूम नहीं है, मगर हाँ वो वोट मोदी को देने की बात करता है या वोट राहुल गांधी को देने की बात करता है। तो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में क्या हो गया है कि जो प्रत्याशी वो गौण हो गया, उसकी भूमिका बहुत सीमित और बहुत छोटी हो गई है। और अब तो जैसे हम लोग एक दूसरे से मजाक में कहते हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत कुछ राज्यसभा के चुनाव जैसा हो गया है, जिसको टिकट मिल रही है वो जीत ही रहा है, खासकर बीजेपी की टिकट जिसको मिल रही है। तो बहुत जगहों पे प्रत्याशी गौण हो गया है, मोदी के नाम पे वोट मिल रहे हैं, मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। तो ये बड़ा बदलाव है। राजदीप सरदेसाई ने पिछली बार एक किताब लिखी थी 2019 के इलेक्शन पे, तो किताब की शुरुआत ही ऐसी होती कि रायबरेली के मतदान केंद्र पे एक महिला झगड़ रही है, और झगड़े की वजह यह है कि वो कह रही है कि इस जगह पे जो मशीन है, मतदाता मशीन है वोट डालने की, उसमें मोदी का नाम कहाँ है, हम तो मोदी को वोट डालने आए हैं। तो ये देखिए माने किस तरीके से लोग अपने सीधे नेता से कनेक्ट हो गए हैं, या उस नेता की ताकत है कि वो नेता सीधा वोटर से कनेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और उस परिवर्तन के अपने प्लस पॉइंट हैं और अपने माइनस पॉइंट भी हैं। चलिए ठीक है, मैं आपसे चर्चा करती रहूंगी विस्तार से। और एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और लगातार हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते रहेंगे और दर्शकों को बताते रहेंगे कि लोकसभा 2024 क्यों इंटरेस्टिंग है।